ज़रा हटके में खुशामदीद। ज़रार खोड़ो वसतुल्लाह ख़ान शाहज़ेब गिलानी का सलाम कबूल कीजिए। भारत पाकिस्तान पिछले हफ्ते जिस तरह जंगी कशीदगी के जिस पेड़ पे चढ़े, जितने ऊपर जितना तेज़ी से गए फिर उतना तेज़ी से ही वापस आ गए। बहुत अच्छा हुआ कि सीज़ फायर हुआ, जंग बंदी हुई और सब ने सुख का सांस लिया। लेकिन ये जो लड़ाई थी इसमें कई जानें गईं, बॉर्डर के इस पार भी उस पार भी। हमारे यहाँ बिल्कुल जस्टिफाइड है कि हमारे यहाँ एक सेंस ऑफ यूफोरिया है कि हमने सफारती महाज पे, अस्करी महाज पे, मीडिया के महाज पे हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसका हम अहाता करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन साथ ही हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी तरफ जो सिविलियंस या जो सर्विसमैन जिनकी जानें गईं, जो ज़ख्मी हुए, उन्हें भी हमें याद रखना है। अभी तक कुछ डिटेल्स ज़ाहिर है कि आई हैं, कुछ आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। जो जानी नुकसान का या दूसरा जो नुकसान हुआ है उसका जो अहाता है वो हम आने वाले दिनों में हमारे सामने आएगा। आज एक और बेहतर ख़बर आई, अच्छी ख़बर आई कि जो DGMOs हैं उनका आपस में रब्ता हुआ भारत और पाकिस्तान के, और उन्होंने इत्तफ़ाक़ किया कि जो जंगबंदी हुई है अमेरिका की सालसी में इसे कायम रखा जाएगा। ये भी ख़बर आई कि दोनों ने इत्तफ़ाक़ किया है कि जो वहाँ पे फ़ौजें लगी हुई हैं उनमें भी तादाद में कमी की जाएगी। तो इससे ये एक तासुर लगा कि ये जो सीज़ फायर है ये सीरियस है, क्योंकि कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये होल्ड करेगा या नहीं करेगा। कुछ अभी रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि थोड़ी गोलाबारी चल रही है, नुकसानात की भी दोनों तरफ से आ रही हैं। लेकिन ओवरऑल एक सेंस ये है कि जिस तरह आलमी बरादरी इसमें इन्वॉल्व हुई और जो दोनों मुल्कों की क़यादतों की तरफ से जो बयान आए हैं कि ये होल्ड करेगा। सवालात कई हैं, हम उसका अहाता करना चाह रहे हैं कि जितना ये सीरियस तनाज़ा था, जिसमें लग रहा था बाज़ औक़ात के मामलात आपे से बाहर भी जा सकते हैं, वो जिस अंदाज से पैन आउट हुआ उसमें बहुत सारे लेसन्स हैं, बहुत सारी नए ट्रेंड्स हमें सामने नज़र आए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अभी जो पिछले चंद घंटों में नरेंद्र मोदी साहब ने कौम से ख़िताब किया। वहाँ पर उन पर बहुत सख्त तनकीद हो रही है कि आपने बातें बड़ी बड़ी की थी लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान आप ही ने करा दिया भारत की फ़ॉरेन पॉलिसी का, उसकी फ़ौजों का। तो उस तनकीद को कुछ पैसिफाई करने के लिए बज़ाहिर उन्होंने ये ख़िताब किया, और बड़े अरसे से वो कहते आए हैं कि आतंकवाद पे अगर होगी बात तो उसी पे होगी, कश्मीर पर होगी। आज जो उनका जो लुब्बे लुबाब था उनकी बात का, पहले वो सुन लेते हैं। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर POK उस पर ही होगी। तो भारत में इस वक्त सख्त मायूसी है, मोदी साहब पर काफ़ी गुस्सा निकल रहा है। हम डिटेल में इस पर थोड़ा आगे जाके बात करेंगे, लेकिन ये बात हमें जहन में रखनी होगी कि ये जो कुछ हुआ वो अचानक से सदर ट्रंप, अमरीकी सदर ट्रंप जो हैं, जब वो स्टेप इन किया, बल्कि ऐलान भी उन्होंने किया सैटरडे को कि दोनों रहनुमाओं से मेरी बात हुई है, वो डी-एस्केलेट करने के लिए तैयार हैं। बहुत ही यकायक हैरानकुन ये अनाउंसमेंट सामने आई और फिर हमने देखा कि उस पर अमल हुआ भी। सदर ट्रंप आज पिछले बल्कि 12 घंटों में दोबारा इस मामले पे बोले हैं, और थोड़ा सा उन्होंने और रिवील किया कि किस तरह उन्होंने दोनों मुल्कों के रहनुमाओं को सीज़ फायर पर राज़ी किया। We're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And they did it for a lot of reasons, but trade is a big one. We're going to do a lot of trade. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Millions of people could have been killed, so I'm very proud of that. यार हाँ बिल्कुल नहीं, थैंक यू ट्रंप। जो गालियाँ पड़ रही हैं इस वक्त इंडियन
सोशल मीडिया पर ट्रम्प को, इंडियन सोशल मीडिया क्या अपने इंडियन मीडिया पर भी, अभी मैं अर्नब गोस्वामी, Who does he think he is? अच्छा अंग्रेजी में बोल रहा है, वो भी सुन रहे हैं, उसके बाद उसको डिलीट भी करना पड़ा, उसकी शायद फुटेज भी है हमारे पास। जहाँ तक मोदी की बात है, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए JF थंडर का जवाब सिर्फ झूठ और जिंगोइज्म ही है इनके पास, और कुछ यार आज बड़ा मज़ेदार उसने एक जुमला कहा कि 10 मई की दोपहर को जब पाकिस्तान बुरी तरह पिट गया तो फिर वो उसने हमारे DGM से रब्ता किया और कहा कि आइंदा दहशतगर्दी नहीं होगी, तो हमने कहा चलो ठीक है। मतलब इस लेवल पे ये बात उनके अपने लोग भी बाय नहीं कर रहे। नहीं, अच्छा इसीलिए कल ये अर्नब भाई, हाँ अर्नब भाई, इसीलिए कल से जो है आपने कहा बाय नहीं कर रहे, इसीलिए कल से बीजेपी ने 10 मई से लेके और अगले एक हफ्ते तक ये तिरंगा यात्रा शुरू होगी, और इसका मकसद ये है कि हर शहरी को ऑपरेशन सिंदूर की सुनहरी कामयाबियों से आगाह किया जाएगा। अभी चैलेंज काफी नहीं है, बहुत जरूरत है लोगों को कन्विंस करने की, क्योंकि लोग कन्विंस नहीं हो रहे। अच्छा काफी लोग कन्विंस हो भी जाएंगे। आई मीन आपने टोटल इंडियन मीडिया को देखा है ड्यूरिंग दिस होल थिंग, आपने इंडियन सोशल मीडिया को देखा है, आपने उनकी कमेंट्री देखी है, ये कुछ भी मानने के लिए तैयार है। ये देखो और एंड इसके साथ साथ आई मीन ये मतलब एक चीज आपको दिखाना चाह रहा हूँ, सॉरी, इससे पहले कि भी मूव ऑन टू मोस्ट सीरियस थिंग्स, ये यार आपको पता है ना यार, ये हफ्ते के रोज कराची तबाह हो गया, जी हाँ ये हो गया, इस्लामाबाद पर कब्जा कर दिया। अब लोगों ने इतना, अच्छा आज तक ने बाय द वे अपोलोजाइज भी किया है। हाँ NDTV पर यार मैं क्या एक क्लिप सुन रहा था कि इनके अपने रिपोर्टर्स को भी पता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। जरा सुनिए एक दफा। It's been early morning, drones, explosions and reports coming in of severe escalation which has happened. चलवा के फिर कहेंगे फेक क्यों दिया? All right. जी मतलब तो रिपोर्टर कह रहा है कि जी के अभी मेरे से बात करेंगे और फिर फेक न्यूज चलाएंगे, फिर कहेंगे फेक न्यूज क्यों दे रहे हैं आप? तो अच्छा ये जो है आपको बात करना है नहीं, ये तो है ना, जर्नलिस्ट हैं, एंकर्स हैं, उनकी हम पूरी कौम, मतलब अब तो मैं बोर हो गया हूँ पिछले 4 दिन से ये कहानी सुन के कि इंडियन मीडिया ने ये कर दिया, वो कर दिया यार, कर दिया, अब क्या करें, माफ़ कर दो। लेकिन अब सवाल ये कि जो सीरियस तबका है, जो डिसीजन मेकिंग का हिस्सा रहा है इंडियन स्ट्रेटजी में, वो क्या कह रहा है। मैंने 2 जर्नल और 1 दिफाई मुबस्सिर, उसको मैं थोड़ा सा आपको सुनवाना चाहता हूँ। सबसे पहले है साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज नरवाने, वो 2022 में रिटायर हुए हैं, यानी मौजूदा चीफ स्टाफ से पहले के। उन्होंने पुणे में खिताब किया और खिताब के दौरान क्या कहा? War is not romantic. It is not your Bollywood movie. It is very serious business. And war or violence should be the last thing that we should resort to. And which is why our Prime Minister had said that this is not an era of war. Although wars will be forced upon us by unwise people, but war should not be what you cheer for. Again, people are asking that why did we not go for all-out war? But as a military man, if ordered, I will go to war. But that will not be my first choice. My first choice will always be diplomacy. जनरल मनोज जो कह रहे थे उसका लुब्बे लुबाब ये है कि जंग कोई रोमांटिक चीज़ नहीं होती, ये कोई आपकी बॉलीवुड फिल्म नहीं है, बल्कि एक संजीदा काम है। जंग आखिरी रास्ता है, इसीलिए हमारे वज़ीर आज़म कहते रहे हैं कि ये जंग का ज़माना नहीं है। अगरचे कुछ बेवकूफ़ों ने हम पे जंग मुसल्लत कर दी है, मगर जंग ऐसी चीज़ नहीं जिस पे खुश हुआ जाए। लोग पूछ रहे हैं कि हमने भरपूर जंग क्यों नहीं छेड़ी। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बतौर फ़ौजी मैं हर हुक्म का पाबंद रहूँगा, मगर जंग मेरी पहली तरजीह नहीं होगी, मेरी तरजीह हमेशा डिप्लोमेसी ही रहेगी। ये साबिक चीफ ऑफ स्टाफ हैं। प्रवीण स्वानी के बारे में जो अहले इल्म है वो अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि जनूबी एशिया के जो सरकर्दा अस्करी माहिरीन हैं उनमें उनका शुमार होता है।
इस वक्त वो डिफेंस रिव्यू के जनूबी एशिया के नामा निगार भी हैं, साबिक फ़ौजी भी रह चुके हैं। वो पाकिस्तान की फ़ौजी हुकूमत अमली को किस तरह खोल रहे हैं, ज़रा देखिए। Now what are these capabilities? One is fighter jets. Today the top line or the front line fighter jets of the PAF, the J-10 and the JF-17, they both are of Chinese origin. Next, the BVR missiles, beyond visual range missile. We've already heard about of PL-15 missile, which has come from China. Then satellites. The Beidou system of China, which has 44 satellites in its constellation, is today the #1 constellation, satellite constellation in the world. And Pakistan military has access to its military resolutions, which means as far as Pakistan military is concerned, during Operation Sindoor, it had a complete visibility round the clock of the battle space. And it was also available to them for their missile targeting. Now the next capability which they showcased was airborne early warning and control fighters. Now again, these fighters, they are there for tracking a target, identification of the target. This is a capability. प्रवीण साहनी ने जो अभी तक कहा और उसके बाद भी थोड़ा बहुत कहा, वो उसका लुब्बे लुबाब ये है कि पाक फ़ज़ाइया के पास ना सिर्फ टॉप लाइन चीनी साख्ता JF-10 और JF-17 तैयारे हैं, बल्कि आँख से ओझल असखुद कार्रवाई करने वाले PL-15 मिज़ाइल भी हैं। पाक फ़ज़ाइया को खला में मौजूद चीन के 44 सैटेलाइट्स के झुरमुट की मदद भी हासिल है। मसनूई सैयारों का ये सबसे बड़ा मवासलाती झुरमुट है। इसका मतलब ये है कि पहले लम्हे से ही भारतीय एयर स्पेस पर पाकिस्तानी फ़ज़ाइया की मुकम्मल नज़र थी और वो मिसाइलों की नकलो हरकत भी देख सकती थी। इसके अलावा एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम भी ट्रैकिंग करके डेटा को अलाइन कर रहा था। जहां तक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का मामला है तो 2019 में बालाकोट के मौके पर ही ज़ाहिर हो गया था कि पाकिस्तान को इसमें भी महारत हासिल हो गई है और वो कम्युनिकेशन जाम कर सकता है। इसीलिए एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब ने अपनी ब्रीफिंग में बैनुल-अक़वामी मीडिया को भारतीय पायलटों की आपस की गुफ्तगू भी सुनवा दी और फिर ये तमाम डेटा इंटीग्रेट करने की सलाहियत भी उनके पास है, जिससे बर वक्त सबको पता रहता है कि कौन इस वक्त क्या कर रहा है। यार वैसे पुराना पहला औरंगजेब तो हजम नहीं हो रहा था, अब एक और औरंगजेब आ गए हैं इंडिया के लिए। और इनकी जो फैन एडिट्स और मीम्स बन रही हैं वो तो मैं चला भी नहीं सकता। और सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि चाइनीज सोशल मीडिया भरी हुई है चाइनीज ट्रांसलेशंस। JF की बात हो रही है तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि नेक्स्ट जो शिपमेंट आपको मिलने वाली है पाकिस्तान को, दैट इज द J-35A जो स्टेल्थ है। हाँ, और उसके साथ शायद PL-17 मिसाइल्स हों। जहाँ तक मुझे पता है इसकी ट्रेनिंग जारी है इस वक्त चाइना में। अच्छा, लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर ये इस वक्त ITT मद्रास में एरोस्पेस डिपार्टमेंट में पढ़ा रहे हैं। वैसे जब रिटायरमेंट नहीं हुए थे तो ये आर्टिलरी ऑपरेशंस को लीड किया करते थे। वो क्या कहते हैं? See, war is a two-sided function, and you actually fought against Chinese equipment with people who can handle this Chinese equipment better than the Chinese. Yeah. This is something which we should not let go. The Chinese don't know how to handle all this. I mean, in fighting. I've always maintained between the Pakistani and the Chinese, I'd prefer to fight the Chinese than the Pakistani. Because the Pakistani is good at fighting. जनरल PR शंकर जो कह रहे हैं वो ये है कि जंग दो तरफा मामला है। पाकिस्तान के पास जो चीनी आलात हैं वो उन्हें शायद चीनियों से भी बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं। चीनियों ने अपने आलात ख़ुद जंग में इस्तेमाल नहीं किए। चुनांचे अगर मुझे कहा जाए कि तुम पाकिस्तानियों और चीनियों में से किस से लड़ने को तरजीह दोगे तो मेरा जवाब होगा चीनी, क्योंकि पाकिस्तानी इन आलात को इस्तेमाल करने में उनसे ज़्यादा माहिर लग रहे हैं और उनको लड़ना आता है। अच्छा, इससे ना एक बड़े मज़ेदार क्लिप है 1965 की जंग की। यू विल से कि कम अज़ कम वो जो उस वॉर में जो PAF की परफॉर्मेंस थी और इस वॉर में जो PAF की परफॉर्मेंस थी कुछ ज़्यादा बदला नहीं है। बस एक दफ़ा मैं चलाना चाह रहा हूँ एंड देन ओवर टू यू। You're up against Russian MiGs, right, hunters, right. What's happening to them? Well, they're falling like little birds.
That's all I can say. They came in any more British aircrafts because they're doing a very bad publicity for your airplanes, especially like. I'm sure you better stop giving the those aircraft. I suggest you better. They just let you down badly. The equipment. It is the man behind the gun. It is the morale which matters. It is not just that the chap come up and he's in a better aircraft. It is the man in the aircraft. जो पहले जो स्पीकर थे वो सजाद हैदर साहब थे और बेसिकली वही बात हो रही है जो ब्रिटिश प्लेन्स के बारे में उन दिनों में बात हो रही थी, आज फ्रेंच प्लेन्स की बात हो रही है. इट्स नॉट द प्लेन, इट्स द पायलट बेटा. तो प्लेन और पायलट दोनों मैटर करते हैं. हम एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो थोड़ा सा हम अपनी एयरफोर्स की परफॉर्मेंस की बात करेंगे. ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान एयरफोर्स की परफॉर्मेंस की, चाहे बात 65 की हो या अभी की हो या 2025 की. सब मानते हैं कि एयरफोर्स ने बार बार हमें बहुत ही लोग प्राउड फील करते हैं कि जिस तरह से वो परफॉर्म करते हैं, जो उनकी प्रोफेशनलिज्म है. पीटीवी हमारा सरकारी मीडिया है तो पुराना मीडिया, थोड़ा सा थका हुआ मीडिया भी है, लेकिन मैंने देखा कि इस मामले में जब वो थोड़ा सा खराजे तहसीन पेश करना चाह रहे हैं तो उन्होंने भी तो एक इंटरेस्टिंग सा एक गाना बनाया है. थंडर, पता नहीं आपने सुना है या नहीं सुना. अमेरिकन बैंड है Imagine Dragons. चीज़ें तो बहुत चल रही हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन ये मुझे इसलिए इंटरेस्टिंग लगा कि ये पीटीवी ने लगाया है. अच्छा, पहले आपने बात की औरंगजेब, एयर वाइस मार्शल औरंगजेब की. पूरे इस कॉन्फ्लिक्ट में जब जाहिर है कि चीज़ें बहुत ही ख़तरनाक हो रही थी और पता नहीं था कि क्या किसका नुकसान हो जाएगा, उस दौरान हमारे वैसे फ़ौजी तर्जुमान भी कई दफ़ा आए. उन्होंने भी काफ़ी जो फेक न्यूज़ है, झूठ चल रहा था, उसको उन्होंने आके करेक्ट किया, ब्रीफिंग से अपनी जो हमारी साइड है उसके बारे में बताते रहे. लेकिन काफ़ी इम्प्रेसिव था जब हमारे 3 तर्जुमान एक साथ आए, उन्होंने आके एक ब्रीफिंग दी और उसमें AVM औरंगजेब साहब ने जिस हाई क्वालिटी प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया उसकी मैं एक झलक दिखाना चाह रहा हूँ. जी देखिए, हम एक बड़ी प्रोफेशनल एयरफोर्स हैं. इंडियन एयरफोर्स भी बहुत प्रोफेशनल एयरफोर्स है, एक आर्म है. एंड वी हैव अ काइंड ऑफ अनसेड अनरिटन वाव इन बिटवीन दैट. हम एक दूसरे की प्रोफेशनल उस पर कोई वो नहीं करते. माई जॉब इज़ टू डिफेंड माई कंट्री, हिज जॉब इज़ टू डिफेंड हिज एंड परफॉर्म हिज ड्यूटीज़. They can appreciate it. I appreciate it that they have accepted it because it's evident. You can see it in the air, on the ground. Everybody is looking at this, set at pictures for that. So he had no other choice, I guess. And I told you there are 3 Rafales that are missing. तो इसमें कोई जिंगोइज्म नहीं है, कोई भड़कियाँ नहीं है, कोई कुछ नहीं, जो कि जंग के माहौल में आम चीज़ होती है, होता है. और उन्होंने जिस अंदाज में ये भी कहा कि वो हमारे दुश्मन हैं, लेकिन दुश्मन की भी हम इज़्ज़त करते हैं प्रोफेशनलिज्म के साथ, और वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं. लेकिन हमारे यहाँ उन्होंने कहा, आगे भी उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो हमें लीडरशिप थी, जिस तरह से फ्रंट से लीड किया एयर चीफ ने, उसने जिस तरह से सबको इंस्पायर किया, तो दैट ऑल्सो मेक्स. वो कहते हैं ना ऑफिसर एंड जेंटलमैन. जी राइट. अच्छा, ये लोग अपनी मीम्स भी देख रहे हैं मुझे पता है, और औरंगजेब साहब ने तो मेरा ख्याल है कि बाकायदा एडमिट भी किया है. तो जो नेवी की तरफ से ना थे, अब वो ज्यादातर खामोश रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली PAF वाज नेवल एंगेजमेंट एज सच नहीं हुई. लेकिन इनका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने कोई रोल नहीं है. तो वो आए थे, दे वर लाइक यार आई एम द साइलेंट गाय. तो एक मीम है, उसका रेफरेंस है. और फिर पूरा तो बताया कि जी ये विक्रांत आई, लेकिन विक्रांत की कैपेसिटी है कि 6 से 8 मिक्स होते हैं, जो उसके एयर डिफेंस के लिए भी काफी नहीं है. तो ये वो नहीं है, ये USS ट्रूमन आ रही है तो उसको पीछे भगा दिया. अच्छा, अब सेलिब्रेशंस असाइड, इसकी लाइकली फॉल आउट क्या है? अगेन जो ये जंग बंदी है, सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, आप इसको जो भी कहें, ये कितना चलेगी नहीं चलेगी, मुझे थोड़ा सा इस पे खदशा है बिकॉज मोदी ह्यूमिलिएट हुआ है. और मोदी जैसे किरदार होते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है, अब दोनों को इमेज इज एवरीथिंग. कितना 60 इंच का सीना है, कितने इंच का सीना है, जितने भी इंच का सीना है उसमें 3-4 इंच की कमी ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकते. आप देख सकते हैं ना, उसके थोड़ा सा हाथ भी काम पर आता है. देवता शिकस्त नहीं खाते. देवता ने शिकस्त खाई है. जो इसका जो बुत है, इट हैज गॉटन अ क्रैक इन इट. ये इनकी बर्दाश्त से बाहर है. इसीलिए वो पब्लिक वही जो तिरंगा यात्रा कर रहे हैं वो कर रहे हैं. दूसरी जानिब अभी मैं पढ़ रहा था R जगन्नाथ की एक आर्टिकल, ये स्वराज्या मैग जो उनकी टॉप राइट विंग
RSS पब्लिकेशन है, उसके एग्जीक्यूटिव एडिटर्स आए, उसने पता है क्या कहा? उसने कहा कि नहीं, हम 2 महाजों पे नहीं लड़ रहे, हम 2.5 महाजों पे लड़ रहे हैं। चीन, पाकिस्तान और अंदर जो हमारे ये 5th कॉलमनिस्ट देशद्रोही बैठे हुए हैं। तो जो नजला गिरेगा बीजेपी का, RSS का, पूरे संघ परिवार का, वो गिरेगा इंडियन मुस्लिम्स पर। दिस इज समथिंग यू विल सी इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। अच्छा, हमारे पे तो गिरता ही रहता है, अटेंशन भी तो डाइवर्ट करनी है, अटेंशन भी डाइवर्ट करनी है। आई मीन देखें, अब कराची फतेह करने आ रहे थे और किस पर हमले कर रहे हैं? कराची बेकरी पर, मुंबई पे। उसकी भी फुटेज है हमारे पास, अगर है तो चला दो। वो हैदराबाद में, हैदराबाद में। ये 1953 से कराची बेकरी जो है वहाँ कायम है, और जो यहाँ से सिंधी हिंदू जो माइग्रेट किए थे उनमें से एक साहब थे, उन्होंने कायम की। और बीजेपी के लौंडे चढ़ गए, उन्होंने तोड़फोड़ की। कराची, अच्छा कराची चूंकि फतह नहीं हुआ, अगर हो जाता तो फिर ये बेकरी ना टूटती, मेरा ख्याल है। लेकिन वो जाहिर है वो जो कराची फतह किया वो बेकरी की शक्ल में फतह कर दिया। अच्छा, ये पहला वाकया नहीं है। 2019 में जो बालाकोट हुआ था, उस दौरान भी वो बिफर गए थे, और मुंबई में जो इनकी ब्रांच थी उसमें भी तोड़फोड़ की, और इन्होंने फिर उसको ना वो से ढांप दिया था कपड़े से कुछ अरसे के लिए। तो नज़ला जो है ना, कि वो जब कुम्हार पे गुस्सा नहीं निकल रहा तो फिर आप गधे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि खैर मोदी साहब पे खुद पे भी प्रेशर है, लेकिन जयशंकर, उनके जो वजीर खारजा हैं, फॉरेन सेक्रेटरी के साथ क्या हुआ ये तो बताओ। आप बताएं। अच्छा, उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी है, माजरत साहब उनका नाम भूल गया। जयशंकर नहीं, वो फॉरेन मिनिस्टर हैं। फॉरेन सेक्रेटरी है मिस्री, थैंक यू। मिस्री साहब के ऊपर इस किस्म के वाहियात हमले हुए हैं, मैं ना मैं दोहरा सकता हूं सोशल मीडिया पर, सही दौर सोशल मीडिया का, ना ही मैं दोहरा सकता हूं ना ही मैं दिखा सकता हूं। उनके बेटी के बारे में वही टिपिकल मतलब यार, ठीक है, I see new laws, हर दिन नई लॉज देखते हैं, वो उससे 2 हाथ आ गए। अपने अकाउंट को ब्लॉक करना, उनको प्रोटेक्ट करना पड़ा, ये बिकॉज देखिए अगेन। और वो सिविल सर्विसेज की जो वो आप बता दें, सिविल सर्विसेज की जो एसोसिएशन है उसने भी मजम्मत की है शदीद के ये हमारे जो एक सीनियर कोलीग हैं उनके साथ इतना घटिया सलूक हो रहा है, हालांकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनकी बेटी का एड्रेस और मोबाइल नंबर लोगों ने छाप दिया है, तो आप सोच सकते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए, ये जो इस तरह का जो नजरिया है ना, और अभी तक मुझे हैरत है कि जो फौजी तर्जुमान सूफिया कुरैशी, कर्नल सूफिया कुरैशी, वो किसी दिन उस तरह वो वहां पे भी जाएंगे यार। जो इनके हलाक हुए थे, जो एयरफोर्स ऑफिसर, उनकी एहलिया के साथ क्या किया है? जी, ठीक है, वो तो हमने पहले भी बात की है। ये जो नजरिया होता है ना, नफरत का नजरिया, अल्टीमेटली ये सेल्फ डिफीटिंग भी होता है। मोदी पूरी संघ परिवार शेर पे सवार है, आप उस शेर से उतरोगे वो शेर खा जाएगा, या इन दिस केस भेड़िया, जो भी आप कहना चाहें, ये हो रहा है। जब आप इस नजरिए को लेकर एक फॉरेन पॉलिसी प्लेटफॉर्म बना देते हैं, एरोगेंस को, तो फिर बुरा हाल होता है। और किस तरह बुरा हाल हुआ है कि एक वक्फा लेना है शायद हमने, जी चले एक वक्फा ले लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। भारत में इस वक्त जो रिएक्शन है मोदी सरकार की पॉलिसी के हवाले से, पाकिस्तान में तो खैर हम ये कह ही रहे हैं, मगरबी दुनिया ने, मगरबी मीडिया ने भी जो अब तक कवरेज की है उससे लगता है कि ठीक है, भारत का काफ़ी लॉस ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर हुआ है, लेकिन लॉस ऑफ फेस भी हुआ है। जिस अंदाज में ये सारा जंगी मामला इसने पैन आउट किया, और दुनिया अब ये रिकग्नाइज़ कर रही है कि अगर कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ तो बार बार ये दोनों मुल्क घूम फिर के फिर यहीं पे खड़े होंगे। कश्मीर के हवाले से UN सिक्योरिटी काउंसिल में बात हुई, OIC की काफ़ी एक मजबूत करारदाद आई, स्टेटमेंट आया पाकिस्तान भारत के हवाले से, और फिर ट्रंप साहब ने भी जो ट्वीट्स किए तो उन्होंने एक्सप्लिसिटली कश्मीर को मेंशन किया और कहा कि इसके हल के लिए मैं अपना रोल प्ले करूँगा। कश्मीर वो मामला जो उसको मोदी साहब समझते थे कि मैंने एनेक्स कर लिया है, ये डन डील है, इस पर कोई कॉन्वर्सेशन नहीं होगा। आज भी जो उन्होंने अपनी स्पीच की, उन्होंने फिर कश्मीर की बात उन्हें करनी पड़ी। तो दैट इज अ मेजर विन फॉर पाकिस्तान। यार, विन फॉर पाकिस्तान ना हो, मेजर लॉस फॉर इंडिया तो है, बिकॉज दहाइयों से ये कश्मीर को सेपरेट कर रहे थे फ्रॉम द इंटरनेशनल कॉन्वर्सेशन, अपनी ही बेवकूफियों की वजह से। अच्छा, इनमें से कोई ये बात नहीं बताता कि कश्मीर को सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान ने इंडिया लेके गया था सबसे पहले। हाँ, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है।
हाँ, तो देखिए अगेन मेरा पॉइंट, सेल्फ डिफीटिंग फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि ये आइडियोलॉजिकल, एरोगेंट और बुलियन फॉरेन पॉलिसी है। हम सिर्फ खित्ते से शुरू करते हैं, ठीक है। आप भारत की पार्लियामेंट में जाएं तो आपको सबसे पहले कौन सा एक बड़ा मैप नजर आएगा? वहां पे भारत का मैप नहीं है, अखंड भारत का। अखंड भारत का है हमारे पास, दिखा सकते हैं हम एक सेकंड के लिए? सर ये देखें, मतलब पाकिस्तान भी भारत है, बांग्लादेश भी भारत है, श्रीलंका का मुझे नहीं पता लेकिन यकीनन वो भी भारत होगा, शायद नेपाल भी भारत है, मतलब सब भारत है। मतलब किसी ने गलती से इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या कह दिया, इनका ख्याल है कि अब हमारी बाप की जायदाद है। बड़े सगीर, ठीक है। तो ये चीज यहां से शुरू होती है और फिर ये फॉरेन पॉलिसी में आपकी लीच आउट करती है। एक बड़ा खूबसूरत चेन ऑफ इवेंट्स है, ठीक है। बिल्कुल, फॉरेन पॉलिसी इज बिटवीन स्टेट टू स्टेट, एफएम टू एफएम, प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर, लेकिन अब इट इज ऑल्सो पीपल टू पीपल। बीजेपी आईटी सेल की इतना कामयाब एक्सपेरिमेंट था भारत के अंदर, लोगों को पोलराइज करना एंड ऑफ कोर्स यू नो ओपोनेंट्स को गालियां देना, सो ऑन एंड सो फोर्थ, कि फिर वो फिल्टर आउट होने लगा। फिर बांग्लादेशी कंग्लूदेशी हैं, फिर पाकिस्तान पाकिस्तान है, श्रीलंका को गालियां, मालदीव्स को गालियां, आजकल अजरबैजान और तुर्की को गालियां मिल रही पड़ रही हैं, राइट। और वहां से फिर जो जहर है, अच्छा साथ साथ एक फॉल्स सेंस ऑफ सुप्रीमेसी, या हम तो दुनिया को फतेह कर लें। भाई हाँ, देखो आपका कभी मनशियात फरोख्त करने वालों के साथ कभी मेरा अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, मेरा अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हुआ है। उनकी एक जो सबसे बड़ी कहावत है ना, वो ये है कि डोंट गेट हाई ऑन योर ओन सप्लाई। मतलब कभी अपना माल ना लगाओ, हाँ, बाकियों को लगाओ, अपनों को ना लगाओ। साकी को शराब नहीं पीनी, साकी को शराब नहीं पीनी चाहिए। ये सब शराब पी गए, ठीक है। दे बिलीव देयर ओन लाइज। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या होता है कि जब रियलिटी आपके सामने आती है तो पानी की बुलबुले की तरह आप हो जाते हो, फिर आपको समझ नहीं आती ये कैसे हो गया, ठीक है। अब ये जो अच्छा फिर जो सोशल मीडिया पर जो जहर होता है वो आके आपके मीडिया पर और आपकी आवाम तक फिल्टर होता है। एंड सोशल मीडिया डजंट हैव बॉर्डर्स। जैसे कि एक वीडियो अभी मैं देख रहा था कि भारत में अच्छा पाकिस्तान को तो गालियां देनी है, हाँ, मुसलमानों को भी गालियां देनी है, सऊदी अरब के झंडे को जमीन पर रख के उसके ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि सब्ज झंडा है और इसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है। अच्छा, सऊदी में भी वो लोग देख रहे हैं। अभी मैं देख रहा था अगेन आपके दोस्त मेजर गौरव आर्या, बहुत पक्के दोस्त हैं, बहुत पक्के दोस्त है ना आपके। जब ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर आया भारत और फिर गया पाकिस्तान गया और फिर भारत गया, उनका जो तज्जिया था ये देखें, वो देखने वाला है। जरा क्लिप सुना दे। यहां पे बैठे ईएम जयशंकर के साथ अराक्ची इसका नाम है, पाकिस्तान में था, वहां पे टॉप लीडरशिप से मिला है, राइट, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। अब ये आ गया भारत, अब ये आ गया भारत। इस आदमी को, इस औलाद को, एक मिनट, इस को भारत तब आना था जब पहलगाम हुआ। आपका क्या ख्याल है, ईरान वाले नहीं देख रहे? या लेकिन इस बंदे को सीरियसली कौन लेता है? He is connected to the Indian establishment. He is their mouthpiece. अच्छा, my point is, सुन ले, ये बहुत ही नॉन सीरियस आदमी है। अगर ऐसा ही है तो फिर इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि चैनल्स को कहे कि आइंदा इस पागल को नहीं लेना। ऐसा तो नहीं है। वो तो देखो, ये आपको चबल, आपको चरिया लग रहा होगा। ही इज पार्ट ऑफ दैट डिस इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम। और यार देखिए, इंडिया इज द वर्ल्ड्स नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ फेक न्यूज। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये स्ट्रेटेजी है, ये प्लान है सर। और यू नो, और दिस डिसइंफॉर्मेशन देन फिल्टर्स इनटू अदर कंट्रीज। देखिए, मुझे कोई 10,000 लोगों ने ये सवाल पूछा, हम खुद डिबेट कर रहे थे कि यार ये कराची को आपने फतेह कर लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कौन ये माल खरीद रहा है, ये मंजन कौन खरीद रहा है? हाँ, तो इट इज नॉट वेपनाइज्ड टू अस। अगेन गौरव आर्या, फिर बाद में ना इनसे भी पूछा गया कि यार आप लोग इतना झूठ बोल रहे हो, जो 2 मिनट में मैं खिड़की बाहर देखूं तो मुझे पता लग जाएगा। उनकी जो एक्सप्लेनेशन है ना यार, वो सब यू विल लव दिस, यू विल लव दिस। सुना दे। प्रोपेगेंडा, ये काम हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शुरू कर दिया था और हिटलर का मिनिस्टर ऑफ प्रोपेगेंडा हुआ करता था और उसका नाम था जोसेफ गोबेल्स। जोसेफ गोबेल्स की एक बहुत मशहूर कहावत है कि अगर एक झूठ को कई बार बोलो तो लोग उसको सच मानना शुरू कर देते हैं। ये युद्ध की सच्चाई है दोस्तों, आपको बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन ये है।
मतलब हम आपको अपने ही लोगों को उल्लू बना रहे हैं। हाँ, लेकिन मसला ये है कि ये इतना बुरा शागिर्द है गोबल्स का कि इस वक्त वो जिंदा होता ना, इसको ऐसे जूते मारता हो। यार को थोड़ी बहुत सफाई होती है ना झूठ में भी। हाँ, वही ना, आई मीन इट्स अबाउट स्किल। देखो आप अच्छा, दूसरी बात फिर सारी चलती है, ये तो आप लोग समझ नहीं रहे जो तनकीद कर रहे हैं। हमने साइकोलॉजिकल वॉर खेली है पाकिस्तान की। कौन सी? जो किसके लिए? किसके लिए? आई मीन माय पॉइंट इज कि अगर आपने बिल्कुल एक साइकोलॉजिकल वॉर लड़ी है, लेकिन अपने लोगों पर, अपने लोगों पर, एंड यू हैव मेड देम इनटू फ्रैंकली स्पीकिंग लाइक इडियट्स यार। I mean, मैं और कुछ कह नहीं सकता। फिर आई मीन जहां तक फॉरेन पॉलिसी की बात हुई, राइट, अगेन मैं बार बार कहूंगा, सेल्फ डिफीटिंग फॉरेन पॉलिसी। आई मीन आप खित्ते को तो बुली कर रहे थे, थोड़ी सी आपके अंदर ताकत आई तो आप कनाडा को बुली करने लग गए, आप बाकियों को बुली करने लग गए। जैसे अभी जो स्टेटमेंट्स ट्रंप के बारे में आ रही हैं, ट्रंप को आपको पता है उसकी जिंदगी और मौत सोशल मीडिया पर है, ही लव्स इट। यू थिंक कि रिपब्लिकन्स नहीं देख रहे? दे आर वाचिंग इट। ओवरऑल स्ट्रेटेजिक रिलेशंस इनकी वहां की वहां ही रहेंगी। लेकिन जब आप इस तरह की डोमेस्टिकली आपने ये आईटी सेल बनाए, आपने ये प्रोपेगेंडा कैंपेन्स बनाए, देन यू गॉट हाई ऑन देम योरसेल्फ, और अब आपने डोमेस्टिक प्रेशर्स को एक फॉरेन पॉलिसी प्लैंक बना दिया है, राइट? यार ये केस स्टडी बन रही है, केस स्टडी है। हमारे यहाँ भी जब ट्रोल फार्म्स बनाए जाते हैं किसी खास पर्पस के लिए, जब वो अपने ही गले पड़ जाते हैं, हम वहां पे होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन एक्सेप्ट कि ये इट्स ऑन अ ग्लोबल स्केल। दिस स्केल इज लाइक नथिंग आई हैव एवर सीन। और मैं पिछले 15-20 सालों में मैंने अपने बाल सफेद कर दिए डिसइंफॉर्मेशन को स्टडी करते करते। मैं आई क्विट, ये देयर इज नहीं, मैं मजाक के अलावा मैं हथियार डाल रहा हूं, ठीक है? मैं कुछ नहीं कर सकता इनके बारे में। हम सवाल वो करते हैं, हासिल क्या हुआ? यू नो, जब आप ये सब करते हैं, हासिल क्या हुआ कि आपने अपने अवाम को बेवकूफ बनाया है, आपने अपने आप को दुनिया में मजाक बनाया है, एंड यू आर यूनाइटिंग योर एनिमीज अगेंस्ट यू। और ये बात मैं नहीं कर रहा, 2022 फरवरी 2022 में, अब मुझे नहीं पता कि किस तनाजुर में ये बात हो रही थी, राहुल गांधी ने लोकसभा में एक बात की थी जो सुनने वाली है। 1 second, please. The single biggest, you can ask anybody who understands, the single biggest strategic goal of India's foreign policy has been to keep Pakistan and China separate. This is fundamental for India. And what you have done is you have brought them together. Today, do not be under any illusion. जी, ठीक है, बता तो दें क्या बोला जी। ये कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ी गलती हुकूमत ने, मोदी की हुकूमत ने की है कि आपने पाकिस्तान और चीन को मजीद करीब कर दिया, हालांकि यू शुड हैव बीन ट्राइंग टू स्प्लिट देम ऑफ बाय एंटागनाइजिंग बोथ ऑफ देम। उधर बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था, बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था, इधर भी आप। अच्छा, प्रवीण सोनी जिनकी आप बात कर रहे हैं, यार वो एक दिहाई से बोल रहा है, भाई आप लोग क्या करना चाह रहे हो, एंड ही वाज 100% राइट। सबूत आपके सामने है। ये तो 2022 की बात है। मैं कहता हूं आप इस फहरिस्त में आप बांग्लादेश को भी शामिल कर दें, और भी हमारे साउथ एशिया के और भी सारे। तो मैं तो कहूंगा बिल्कुल जो नेपोलियन साहब ने एक जमाने में कहा था कि जब आपका दुश्मन गलती कर रहा हो ना, उसको कभी ना छेड़ना, डिस्टर्ब मत करें, तो लगे रहें आप, वक्फा ले लें, उसके बाद कुछ और डिस्टर्ब करते हैं। वेलकम बैक। और अब एक थोड़ा सा लाइटर नोट पर हमने सोचा कि ये जो पूरी जंग रही है, यकीनन इसमें आर्म्ड फोर्सेस की परफॉर्मेंस टॉप क्लास रही है, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तानी अवाम की परफॉर्मेंस उन्होंने आउट परफॉर्म कर दिया, सब आउट पर सुपर रही। सॉरी, हाँ, the tea was not fantastic. Sorry, out. आज एक मैं मीम देख रहा था कि फैसलाबाद ते एक ड्रोन भी नहीं भेजिया, क्यों असी तुम्हारे दुश्मन नहीं। क्या देखो आई मीन ओके, तो आई मीन अगेन देखो, इस तरह की कोई 10 लाख मीम्स हैं, कैसे मॉर्बिड है यार। नहीं मतलब यार, नहीं, इसको कहते हैं सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर। देखो, जो बंदा सबसे पहले अपना ही मजाक उड़ा लेना बॉस, आप उसको कुछ नहीं कह सकते, कर लो जो करना है। एनीवे, हजारों वीडियोस हैं, हजारों मीम्स हैं, यकीनन आपने सब देखी होंगी। बहुत मुश्किल था हमारे लिए, मेरे लिए, कि इनमें से कुछ सिलेक्ट करें, लेकिन एक थोड़ी सी सिलेक्शन है जो मैं पेश करना चाह रहा हूं। किससे जंग कर रहे हो? मैं आपको दिखाऊं किससे जंग कर रहे हैं, बिकॉज नेक्स्ट जो 2 वीडियोस है वो आपने ले ही देखे, वो सच मुझे पता है आपने देखे, आपके लिए एक सरप्राइज होगी। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ
मतलब हमारे चीफ्स बैठे हुए हैं, सिर्फ हमारे मतलब अवाम और पकौड़े वाले और जितने में बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी कौम का हर तबका तैयार है। भाई हम मवालियों को अगर ख़त्म तो कोई नहीं कर सकता और हम लोग वैसे ही नशा छोड़ नहीं सकते। अगर सरकार इतना सा कोऑपरेट करे कि हमारे को नशा देकर, अगर वो कहती है ना कि इंडिया की हम मस्जिद अक्सा फतेह करवा के दिखा देंगे, मोदी वूदी कुछ भी नहीं है, बस 2 उंगलियों के। जियो भाई, बस आपकी सपोर्ट चाहिए। हम नशा छोड़ नहीं सकते, हमें इस्तेमाल करके कम से कम पाकिस्तान बचा लो, या तो फिर फ़लस्तीन भेज के मस्जिद अक्सा फतेह करवा लो। ओके, लेकिन सेविंग द बेस्ट फॉर लास्ट, यकीनन इस दौरान, और मेरा ख्याल है कि शायद कभी भी दिस इज अमंग नाउ माय टॉप 3 फेवरेट वीडियोस। आज मैं अपने बच्चों को यहाँ पर फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। ये देखें बेटा, वो देखो मिसाइल आ रहा है। ये मिसाइल अभी यहाँ तक आ चुका है, वहां से आया है मिसाइल, वहां से। इसकी आवाज अब जाके आएगी वहां से। अभी देखना, अभी आवाज आएगी वहां से। देखा, इसका मतलब यह है कि जो लाइट होती है ना, लाइट हम तक पहले पहुंच जाती है, आवाज बाद में आती है। जो रोशनी की रफ्तार है वो आवाज की रफ्तार से ज्यादा होती है। समझ आ गया? देखो, आपको साइंस पढ़ाने के लिए हम $मिलियन ऑफ खर्च कर रहे हैं। ये पाकिस्तान, हमारी हुकूमत सीज फायर के बाद देखो इतनी मेहनत के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए इतनी मेहनत से, सीज फायर के बावजूद भी अपने $मिलियन ऑफ के मिसाइल काफी देर से, पिछले घंटे से इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि बच्चों को फिजिक्स आ जाए कि जो रोशनी की रफ्तार है वो आवाज की रफ्तार से ज्यादा है। तो शुक्रिया हुकूमत पाकिस्तान। अच्छा, वो एक तीसरा चाचा छोटा है ना, वो थोड़ी देर के लिए नजर आया था, वो अपने मस्त घूम रहा है। ये पता है मुझे क्या चीज याद आई, आपको दोनों को ये वीडियो याद होगा कि गजा में वो जो मौसीकी के जो उस्ताद हैं, वो ड्रोन्स की आवाज से ना उनको सुर कंपोज किया, वो कंपोज सुना रहे हैं। अच्छा, अब ये जो साहब हैं जो फिजिक्स सुना रहे हैं, प्लीज अगर आपको ये कहीं से क्लिप मिल जाए या आप देख ले तो प्लीज हमारे से राब्ता करें। आई वुड लाइक टू टॉक टू हिम। हाँ ना, बड़ा मजेदार होगा। आई मीन कि यार ये तो उनकी बात में वो सार्केज्म भी लगा। नहीं, सार्केज्म तो बाद में था, लेकिन वो जो स्पीड ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ लाइट वाली है, वो बात सही थी। हाँ। कि हम फिजिक्स पढ़ाने के लिए देखें हमारी हुकूमतें जो हैं ये क्या कर रही हैं ताकि बच्चों को लाइव डेमो। वो टिपिकल पाकिस्तानी ड्राई सेंस ऑफ ह्यूमर ना। अच्छा, अब ये सब कुछ अपनी जगह, एक नोट ऑफ कॉशन भी है, बिकॉज आपको पता है कि इस वक्त मोदी हुकूमत की आंखों में खून भरा हुआ है। एंड आपने देखे हैं दोनों तहरीके तालिबान पाकिस्तान, 2 दहशतगर्द तंजीमों के बयान आए हैं दौरान इस पूरे सिलसिले के दौरान। TTP ने सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया, भारत का जिक्र ही नहीं किया। और BLA बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बाकायदा खुल के कहा है कि अगर भारत जंग लड़ेगी तो हम उनके सिपाही हैं। ये 2 चीजें हुई हैं। सो यू शुड एक्सपेक्ट, मतलब अब ये कहना कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी होगी ये कोई हैरानकुन बात नहीं है, लेकिन आई थिंक द फंडिंग फॉर दीज ग्रुप्स विल बी स्टेप्ड अप। साथ ही आई मीन सिंस यू हैव मेंशन्ड इट, ये तो हमने अच्छे तरीके से निमट लिया है, तो मे बी इट्स टाइम कि हम अपने जो दाखिली मसाइल हैं थोड़ा उन पर तवज्जो दें। हाँ, एक विंडो पहले बात कर रहे थे कि एक जो हमारे यहाँ एक डीप पोलराइजेशन रही है मुल्क के अंदर बहुत सारी चीज़ों पे, एक यूनिफाइंग मौका हमें मिला एक दुश्मन की वजह से, उसको हार्नेस कैसे करना है ये गवर्नमेंट का भी काम है, सबका काम है, ऑपोजिशन का काम है। इस मौके को आप आगे लेकर चलें, अपने जो अंदरूनी मसाइल है उनको हैंडल करें। नहीं करेंगे वापस आप वहीं पे आ जाएंगे जहां से आप चले थे, तो एक सुनहरी मौका आपको मिला है, आप उसको हाथ से गंवाएंगे। मतलब एक छोटी छोटी बातें हमने देखी इसी दौरान भी, एक कैदी से मिलने गए, उनके लीडर उनको मिलने नहीं दिया, और भी पता नहीं क्या क्या होता रहा। अभी हमारी कोर्ट्स जिस तरह से कर रही हैं, परफॉर्म कर रही हैं, सिविलियन के केसेस जो हैं अदालतों में चल सकते हैं, वो एन जंग के दौरान मुख्तसर फैसला आ गया। तो थोड़ा हमें भी अपना कोर्स करेक्शन की जरूरत है। ये जो कौम की सपोर्ट है, ये वो बैरूनी दुश्मन से निमटने के लिए सब इकट्ठे हैं, लेकिन इस कौम को वाकई में अगर इकट्ठा होना है तो फिर ये जो हमारी अपनी गलतियां हैं, अंदरूनी हमारे मसाइल हैं। और दूसरा ये है कि फौजी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हर एक का शुक्रिया अदा किया गया है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का, मीडिया का, हुकूमत का, आम शहरियों का। तो शुक्रिया तो अदा हो गया,
लेकिन अब वो पुराना जो माहौल है वो मेरा ख्याल है नहीं आना चाहिए। अगर आपको मौका मिल ही गया है कि जी लोग आपके साथ इस वक्त हैं, तो इस मौके को वेस्ट ना कीजिएगा और अपनी जो मतलब एक आज़ादी की या खुलेपन की जो फ़ज़ा है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो होगी। जबर के माहौल में भी हम पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन आज़ादी के माहौल में भी खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है, तब भी हम पाकिस्तान के साथ। इसकी एक छोटी सी मिसाल जो मुझे लगता है कि रियलाइजेशन हुई कि पिछले साल तक, पहले कुछ महीनों पहले तक हम ये सुन रहे थे कि हमारे मुल्क में बहुत सारे डिजिटल टेररिस्ट हैं, ठीक है। आज वही कौम जो है वो आपकी सपोर्ट बन गई, मुल्क की सपोर्ट बन गई, ऑर्गेनिक, किसी को कोई बिठा के कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, सब खुद अपनी हुब्बुल वतनी की वजह से आ गए। सो थोड़ा सा कौम पे बंदा अगर एतबार करे कि ये टेररिस्ट नहीं है, ये फितना फसाद करने वाले नहीं है, उनके थोड़े बहुत जायज़ मसाइल हैं, जायज़ हुकूक हैं, वो अगर उनको मिलते जाएंगे तो कौम और मजबूत होगी। फिर सारा बोझ आपको अपने कंधों पे लेने की जरूरत नहीं। एब्सोल्युटली। एंड देखो हमें भी कौन सी डायरेक्शंस मिली हैं। इट्स नॉट लाइक ये चलाओ ये बात करो, सब ऑर्गेनिक, सब हमने खुद किया है भाई, ऑर्गेनिक सब हमने खुद किया। खुशी खुशी। चले इसी नोट पे आपसे लेंगे इजाजत, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, शब बखैर।